आज से स्पोर्ट्स तक को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी भी मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आप ये जानते हैं कि कल सूर्य कुमार यादव की हियरिंग हुई थी और आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हियरिंग हुई। हारिस राउफ और साहबजादा फरहान। निखिल ने आपको दुबई से यह भी बताया कि आज वर्डिक्ट आएगा। एक वर्डिक्ट है पाकिस्तान पे, एक वर्डिक्ट है सूर्य कुमार यादव इंडिया पे। सो फिलहाल जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर वर्डिक्ट है वो आपको बता दें। हारिस राउफ जो जेस्चर्स कर रहे थे, टिप्पणियां दे रहे थे, उनको 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है। हारिस राउफ ने हालांकि मैच रेफरी से जाके पूछा था कि ये जो 6060 आप पूछ रहे हो कि आप जानते हो कि क्या है ये 60। मैच रेफरी ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। तो उस पर हारिस राउफ ने यह कहा कि मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्लेयरों को सेंड ऑफ दिया प्लस क्राउड के साथ जेस्चर्स, जो जहाज भी उन्होंने क्रैश किया, उनका अपना जहाज क्रैश हो गया है। 30% मैच फीस का जुर्माना लगा हारिस राउफ को। हालांकि आप जानते हैं कि ये मैच फीस का जुर्माना वैसे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। दूसरे खिलाड़ी उनके थे साहबजादा फरहान, जिन्होंने वो बैट गन सैल्यूट दिया था और जब उनसे पूछा मैच रेफरी ने, उन्होंने कहा मैं पख्तून हूं और हम वहां पर हमारे यहां पर ना इसी तरह से जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है गन के साथ। उनको वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, मतलब उनको वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया है। तो ये दो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। कटघरे में खबर यह है कि हारिस राउफ को 30% मैच फीस, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि मैच रेफरी ने भी कह दिया कि आपका कसूर था। फरहान को एक वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, यानी कि यह मान लिया गया उनकी जो दलील है कि उनकी जो बैट गन सैल्यूट थी वो शायद प्रोवोकेटिव नहीं थी। अब बड़ी जो खबर है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव पर फैसला क्या आता है। एज वी स्पीक सुनने में आ रहा है कि ये फैसला जो है वो इस पर चर्चा की जा रही है। थोड़ी देर में शायद उस पर भी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि ये तो तय है कि अगर उधर से साहबजादा फरहान और उसके साथ हारिस राउफ को कटघरे में रखा गया था और यहां से अगर आपने सूर्य कुमार यादव को बुलाया था, उन पर तो यह था कि आपने जो स्पीच दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो आपने जिक्र किया इंडियन आर्मी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी बोला था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये उनके ऊपर था, जबकि उन्होंने जाकर कहा कि आई एम नॉट गिल्टी। जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कहा वी आर नॉट गिल्टी, लेकिन हारिस राउफ 30% मैच फीस का जुर्माना है और फरहान को, साहबजादा फरहान को एक वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। अब सवाल बड़ा यही है कि सूर्य कुमार यादव के साथ क्या होगा। उस पर भी थोड़ी देर में डिटेल्स आएंगी तो वो जरूर आपको बताएंगे। बाकी दुबई से मेरे साथी निखिल नाज है, वो और तफसील के साथ थोड़ी देर में आपके साथ जुड़े। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशिया कप अपने फाइनल को पहुंच चुका है और हमें अपनी दो सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें से एक तो है इंडिया, जो कि अभी तक किसी भी टीम से एक भी मैच नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एशिया कप की हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। लेकिन इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो बांग्लादेश ने बहुत ही किलर बॉलिंग की और पाकिस्तान की बैटिंग को लगभग फ्लॉप कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो उन्होंने तो बांग्लादेशी बैटर्स को धूल चटा दी, क्योंकि उन्होंने 50 पे ऑलमोस्ट आधी टीम को उड़ा दिया था, जिनमें टॉप ऑर्डर बैटर भी शामिल हैं। लेकिन अब देखना ये है कि एशिया कप के फाइनल में ये ट्रॉफ़ी लेकर कौन जाएगा। चांसेस आर हाई कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को काबू करने में कामयाब हो गए तो चांसेस बन सकते हैं कि पाकिस्तान ही जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कम हैं, बल्कि लड़ाई ज़्यादा है। क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा कि हारिस रऊफ़ ने वह बाउंड्री पर जाकर राफेल गिरने के इशारे किए और 6-0 के भी साइन दिए, जिस पर इंडियन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। हारिस रऊफ़ ने कहा कि ये मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन इंडिया से अब फाइनल में ही मुलाकात होगी, और वाकई वो फाइनल में पहुंच चुके हैं।
लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी ही होगी जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को की थी, या फिर चेंज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग तो लगभग फ्लॉप चल रही है। अब सबकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैच पर टिकी हुई हैं, और वो है 28 सितंबर वाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।